नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं आज आपको दो मित्रों की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी दो मित्रों की है जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक बनिया था जो बहुत मेहनत से व्यापार करता था और अपने जीवन का गुजारा करता था। एक दिन उसने सोचा कि गांव में बैठे-बैठे ज्यादा पैसा कमाना संभव नहीं है, इसलिए परदेश जाकर व्यापार करने का विचार किया। उसने अपनी सारी संपत्ति को ठीक-ठाक व्यवस्थित किया और यात्रा की तैयारी करने लगा। बनिया के पास एक पुरानी लोहे की तराजू थी, जो उसके पूर्वजों की थी। उसे ये चिंता सताने लगी कि इसे कहाँ रखे, क्योंकि ये बहुत कीमती थी। उसने सोचा कि क्यों न इसे अपने मित्र के पास कुछ समय के लिए रख दिया जाए। इसलिए वह अपने मित्र के पास गया और कहा, मित्र, मैं थोड़े दिनों के लिए परदेश जा रहा हूं। मेरे पास ये पुरखों की दी हुई तराजू है। इसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। जब वापस आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। मित्र ने सहर्ष कहा, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। तराजू मित्र के पास छोड़कर बनिया परदेश चला गया। उसने वहां जाकर व्यापार किया और काफी धन कमाया। कुछ समय बाद वह अपने गांव वापस आया। उसने अपने घर के कामकाज निपटाए और फिर अपने मित्र के पास अपनी तराजू लेने पहुंचा। मित्र ने उसका स्वागत किया और कहा, मित्र, तुम्हारी तराजू को तो चूहे कुतर गए, अब वह नहीं रही। बनिया समझ गया कि उसका मित्र झूठ बोल रहा है और वह तराजू लौटाना नहीं चाहता। इसलिए उसने उसे एक सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि चूहों ने तराजू को कुतर दिया हो। फिर उसने मित्र से कहा, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूं और तुम्हारे बेटे के लिए एक भेंट भी लाया हूं। उसे मेरे साथ भेज दो। मैं स्नान के बाद उसे भेंट देकर वापस भेज दूंगा। मुफ्त में तराजू पा लेने की खुशी में मित्र ने अपने पुत्र को बनिए के साथ नदी तक भेज दिया। बनिए ने मित्र के पुत्र को नदी के पास एक गुफा में छुपा दिया और स्वयं मित्र के घर वापस आ गया। जब मित्र ने देखा कि उसका पुत्र नहीं लौटा, तो वह घबरा गया और बनिए से पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटा? बनिए ने शांतिपूर्वक कहा, जब मैं स्नान कर रहा था, तब एक बड़ा पक्षी आया और तुम्हारे पुत्र को उठाकर ले गया। मैं क्या कर सकता हूं? मित्र को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह सीधा राजा के दरबार पहुंचा। वहां जाकर उसने न्याय की गुहार लगाई। राजा ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अगर चूहे लोहे की तराजू कुतर सकते हैं, तो पक्षी भी बच्चों को उठाकर ले जा सकते हैं। राजा की इस बात से मित्र की समझ में आ गया कि उसने बनिए के साथ क्या किया था। अंत में दोनों मित्रों के बीच सुलह हो गई। बनिए को उसकी तराजू वापस मिल गई और मित्र को उसका पुत्र। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर हम किसी को धोखा देते हैं, तो एक दिन हमें भी धोखे का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा ईमानदार और निष्पक्ष रहना चाहिए। कहानी की सीख 5 बिंदुओं में। 1. ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। किसी भी स्थिति में धोखा देने से अंततः नुकसान ही होता है। वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे। समस्याओं का हल बुद्धिमानी से निकालें। किसी भी चुनौती को धैर्य और चतुराई से सुलझाया जा सकता है। धोखे का नतीजा बुरा होता है। जो व्यक्ति धोखा देता है, उसे अंततः उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। न्याय पर विश्वास रखें। सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।